दोस्तों, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ऑलमोस्ट जुलाई 2023 में 6 महीने पहले इसका सेशन हुआ था और एक्टिव मेडिटेशन वर्सेस पैसिव मेडिटेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा होगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि आपका ना थंबनेल अच्छे नहीं होते, ये है वो है। देखिए, जो थंबनेल मैंने अभी लगाया है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल है। उसमें ऑलमोस्ट जब मैंने लगाया था तब 10% हो गया था इम्प्रेशन रेट। अभी तो 9.8 है। और जो पुराना वाला थंबनेल था उसमें 7.2 इम्प्रेशन थे, विच इज़ एवरेज। एंड ये एबव एवरेज है, मतलब दिस इज़ इम्प्रेसिव गुड। तो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली धीरे धीरे चीज़ें होंगी क्योंकि चैनल डेड हुआ पड़ा था ना काफ़ी टाइम से, तो रिवाइव होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो शुरू से मेरा एजेंडा कुछ रहा नहीं इसको लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके और ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें पैसे वैसे आते नहीं हैं और कमाने का कोई शौक भी नहीं है। तो चक्कर यही हो रहा था कि जो पॉडकास्ट पे बातें हो रही हैं, पर देखा पॉडकास्ट में ध्यान दिया मैंने कि स्पॉटिफाई पे ऑडियंस ही नहीं ग्रो हो रही। मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो ऑडियंस है वो 425 है इस समय, सोचिए। तो ऑडियंस ग्रो ही नहीं हो रही, मतलब 400 लोग ही सुनते आ रहे हैं। तो वो यूट्यूब से ही ऑडियंस लानी पड़ती है, यूट्यूब पे ग्रो होती है, क्योंकि स्पॉटिफाई नया है ना अभी, इसलिए नहीं हो रही थी। अच्छा, कुछ एक महाशय उन्होंने कमेंट किया अभी पुराने एसएम और डिप्रेशन वाले में कि आपने जय कृष्णमूर्ति को सही से पढ़ा नहीं है। वो 24 घंटे मेडिटेशन करने की ही बात करते हैं। तो बी इन द टोटल अवेयरनेस की बात करते हैं वो हमेशा। और इसी को लेते हुए एक्टिव मेडिटेशन वर्सेस पैसिव मेडिटेशन को पहले थोड़ा समझना होगा। नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। देखिए, जब मैं किसी के ऊपर कमेंट करता हूँ ना तो ऐसे नहीं करता हूँ मैं, याद रखिएगा हमेशा। मैं उसको अच्छे से अध्ययन करके पढ़ता हूँ, और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उस सब का जवाब सटीक हो सकता है, लेकिन हर किसी का मैं जवाब दे नहीं सकता। इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा, हो सकता है कि कई लोग कन्फ्यूजन हो। जब भी आप कमेंट करें ये सोच के कमेंट करें कि ऑलरेडी मैंने देख रखा है वो चीज़। तो ये मत सोचिए कि मैंने कृष्णमूर्ति को नहीं सुना। कृष्णमूर्ति को मैं चाट चुका हूँ पूरी तरीके से, और 3-3, 4-4 घंटे मैंने एक एक वीडियोस पे उनके दिए हैं। 20-20 मिनट के एक वीडियोस 4-4 घंटे मैंने बैठ के देखे हैं। उनका उनका एंगल, उनका दृष्टिकोण समझने की कोशिश करी है। हर एक किसी का दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन देखते वो सेंटर पॉइंट की तरफ ही हैं। देखिए, एक्टिव मेडिटेशन क्या होता है। एक्टिव वर्सेस पैसिव के बारे में संदीप जी ने एक बार बात करी थी बहुत पहले, लेकिन डिलीट कर दिया। उनका बड़ा अच्छा है, ट्रिप टू कसौली डिलीट कर दिया, सब डिलीट हो गए, चलो कोई नहीं। तो व्हाट इज एक्टिव मेडिटेशन? बिफोर अंडरस्टैंडिंग एक्टिव मेडिटेशन, लेट्स अंडरस्टैंड पैसिव मेडिटेशन फर्स्ट. What is passive meditation? Passive meditation is when you are sitting and you are meditating on a element. The element can be anadvani, the element can be your thoughts, the element can be your breath. कोई भी एक चीज पे आप मेडिटेट कर रहे हो, that's it. That is passive meditation. Active meditation is when you are observing the entirety of the movement. मतलब क्या, जैसे बैठे हुए कोई एक चीज नहीं पकड़ी आपने, आपसे बैठ के देख रहे हो कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें फोकस जंप ले सकता है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें पूरे तरीके से ध्यान से काम कर रहे हो। आप म्यूजिक कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरी शरीर से, मन से और दिल से कर रहे हो, और पूरे फोकस से कर रहे हो, अटेंशन आपकी पूरी है। तो जब ये बातें होती थी कृष्णमूर्ति की, तो कृष्णमूर्ति उस वक्त 1980s की बातें हैं, 1970s 80s, उस वक्त जो अटेंशन स्पैन होता था वो 9 मिनट्स का होता था लोगों का। हमें थोड़ा समझना होगा। जब ये सब बातें होती थी कि आप टोटल अवेयरनेस में रहें, 24/7 अवेयरनेस में रहें, 24 घंटे अवेयरनेस में रहें। अवेयरनेस मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय अवेयरनेस? जागरूकता। क्या तो कोई जागरूक नहीं है क्या? हर कोई तो जागरूक है, लेकिन किस जागरूकता की बात करी जा रही है?
जैसे कोई काम करें तो पूरे दिलो दिमाग, मन, बुद्धि, मन, शरीर, सारी चीजें उसमें, आत्मा उसी में लगी हुई है। इसको योग बोलते हैं। अगर अंदर अपने देखे, जस्ट टू ऑब्जर्व योर माइंड, तो क्या होगा, अपने अंदर आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो बुद्धि है, वो सब अगर आप देखें और किसी एक एलिमेंट को ना पकड़ें, यानी साउंड ऑफ साइलेंस या फिर इन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ जनरली बैठ के देखें, जस्ट टू ऑब्जर्व। हमेशा उनका डायलॉग होता है जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। क्यों होता था मैं बताता हूं अभी। तो वो ऑब्जर्व करें और उसके बाद जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कोई किसी से बातें कर रहे हैं, तो भी मेंटल एक ध्यान रखें, सामने वाले के ऊपर भी ध्यान रखें। तो ये एक बेसिकली बात करी गई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि आप ये ऑब्जर्व करें कि जो हम इस दुनिया को देखते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू जो है, वो एक इमेज के थ्रू होता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन समझ नहीं पाओगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सभी का मन होगा कि हम दुबई जाएं, है ना। तो क्यों है मन? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको दुबई क्यों जाना है? यहां पे से कई लोग हैं, कई लड़कियां मेरे को सुनती हैं, कई कई औरतें मेरे को सुनती हैं, जिनके बच्चे भी हैं। कई लड़के सुनते हैं जो 14-15 साल के भी हैं। उनसे मेरा ये सवाल है, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड? ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय इट? ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, ध्यान देने वाला ही ध्येय है, ध्यानी ही ध्यान है। ये क्या बात हो गई? अभी तक हमें यह पढ़ाता आया था कि ध्यानी जो होता है वो कॉन्शियसनेस है, चित्त है, और ऑब्जर्वेशन किसकी करनी है? माइंड की करनी है या फिर बाहर दुनिया की करनी है। लेकिन कृष्णमूर्ति ने क्या कहा? ध्यानी ही ध्यान है। ये क्या चक्कर है? कोई बता पाएगा? आपको दुबई जाना है, ठीक है। ये जो दुबई जाने का इमेज आपके अंदर पड़ी हुई है, या जो बोलते हैं कि आपको दुबई जाना क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं दुबई आपको अट्रैक्टिव लगता है। वो दुबई अट्रैक्टिव लगता है, दुबई जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, अट्रैक्टिव लगता है ना। तो वो अट्रैक्टिव कैसे लग रहा है आपको, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। फिर हम थोड़ा सा इसको एक्टिव और पैसिव मेडिटेशन में भी आके देखेंगे। व्हाई डू यू वांट टू गो टू ले लद्दाख? व्हाई डू यू वांट टू गो टू अर्जेंटीना? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्चुअली what happens is that the attraction is happening, आकर्षण इस वजह से हो रहा है दुबई की तरफ, क्योंकि वो जो दुबई के बारे में आसपास बातें होती हैं, जो दुबई के आप पिक्स देखते हो, जो मूवीज में देखते हो, उन सबसे एक आकर्षण होता है। तो क्या वो झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं है, लेकिन वो सत्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्लीट सत्य है। तो कृष्णमूर्ति ये कहते हैं, जब आप किसी चीज को देखते हो तो हम उसको फ्रेगमेंट पकड़ते हैं, उसका एक मतलब एक टुकड़ा पकड़ते हैं। यानी दुबई का एक ऐसा टुकड़ा जो कि बहुत इंप्रेसिव है, सिर्फ उसकी बात होती है, एंटायर दुबई की बात नहीं होती। तो कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि आप जो आकर्षित हो रहे हो ना यहां वहां, ये जो भी चीजें आपको वल्गैरिटीज हैं, ये जो आकर्षित हो रहे हैं, अगर मैं उनके टाइम में पैदा होता तो मैं डेफिनेटली मिलता और इन्वेस्टिगेट करता उनके साथ बैठ के। आज के टाइम में तो कोई मुझे मिलता ही नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ के इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ, बात कर पाऊँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं, गुरुज हैं, वो अपना इतने घमंडी हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनको लगता है उनको ही सब पता है, उनके बारे में कोई क्वेश्चन ना करे। कृष्णमूर्ति वॉज अ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। काश मैं पैदा हुआ होता उस वक्त, तो मैं लिटरली उनको, या वो इधर पैदा हुए होते तो हम पॉडकास्ट कर सकते बैठ के। तो मैं ऐसे उनको एग्जाम्पल देके समझता कि सर क्या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन जितने मैंने उनको ऑब्जर्व किया, जितना मैंने देखा है, और मैंने प्रॉपरली इस चीज को समझा, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ध्यानी ही ध्यान है? एक्चुअली क्या है कि हम सब ने एक करेक्टर पकड़ रखा है। करेक्टर है कुछ
एक स्ट्रगलर का कैरेक्टर। हम कैरेक्टर में जीते हैं। और जब आप एक स्ट्रगलर हो, यानी आपको कुछ बनना है जिंदगी में, तो एक है स्ट्रगलर, एक है सक्सेसफुल पर्सन। ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रगलर से सक्सेसफुल पर्सन की तरफ ये जर्नी जा रही है आपकी। ये दोनों ही कैरेक्टर सत्य से कोई वाकिफता नहीं रखते, मतलब वाकिफ नहीं है, ये सत्य से कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों ही कैरेक्टर फिक्शियस हैं, लेकिन हम जीते ऐसे हैं कि हम ही यही कैरेक्टर हैं और यही दुनिया है। आदमी पहले बच्चा पैदा होता है तो स्ट्रगल करता है, उसके बाद फिर आदमी सफल होता है, फिर वो एक सफल में कैटेगरी में आ जाता है। अभी हम स्ट्रगलर की कैटेगरी में हैं, फिर हम आएंगे सफलता की कैटेगरी में। और सफलता की कैटेगरी में आने से पहले ही हमारे अंदर इमेज डाल रखी है। क्या इमेज डाल रखी है? कि सफल लोग जो होते हैं उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। सफल लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो ये होते हैं, वो ये होते हैं। तो जो कुछ भी ये वो सब कुछ है, दोनों का कैरेक्टर्स है। एक कैरेक्टर है स्ट्रगलर का, एक कैरेक्टर है सफल का। तो ध्यान ही ध्यान का मतलब क्या है? दोनों आपने कैरेक्टर ही जब वैसा पकड़ रखा है तो आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो, जो आपको दिखाया जा रहा है। मतलब क्या कि सुबह से लेकर शाम तक आसपास आपके जो भी बातें होती हैं वो सफलता होने की बातें होती, सक्सेसफुल मैन होने की बात होती। वो सक्सेसफुल मैन भी एक कैरेक्टर है और उसके बाद स्ट्रगलर भी एक कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर हैं। तो होता क्या है कि ये दोनों ही काल्पनिक सत्य हैं। मतलब क्या कि लग रहा है सत्य है पर एक्चुअली में कल्पना है, इमेजिनेशन है, तो ये उसको बोलते हैं काल्पनिक सत्य। मैंने हमेशा ये नोटिस करा है, जैसे मेरे पॉडकास्ट लंबे होते हैं, मैं 1000 बार एक बार बात कर चुका होता हूं, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो। क्यों नहीं सुनते पता है? क्योंकि तुम लोगों ने पैसिव मेडिटेशन नहीं किया। पैसिव मेडिटेशन आपके ध्यान को शार्प करता है, लंबे समय तक स्पैन बढ़ाता है। एक टाइम 9 मिनट था, आज 20 सेकंड है। अटेंशन स्पैन जो है वो 9 मिनट से 20 सेकंड हो गया है। तो जो कहते हैं कि ध्यान 24/7 अवेयरनेस रहो, 24/7 अवेयरनेस, अरे भैया 24/7 आप खुद रह पा रहे हो या कोई और रह पा रहा है? कब रह पाते थे 24/7 अवेयरनेस? 1700 शताब्दी, 1600 शताब्दी तक था ये। लेकिन जब कृष्णमूर्ति का टाइम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से अटेंशन स्पैन गिरने लगा लोग का, क्योंकि टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, बहुत सारी चीजें आने लगी। अब तो बर्बाद हो चुका है। मतलब 10 से 20 सेकंड तक ही एक नॉर्मल अटेंशन स्पैन चलती है, 15 सेकंड मैक्स। और अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई है 2019 में, उसमें बता रहे हैं 9 सेकंड का अटेंशन स्पैन है लोगों का। 9 सेकंड्स, 9 मिनट से 9 सेकंड्स हो गया अटेंशन स्पैन। तो अटेंशन स्पैन को बढ़ाना पहले जरूरी है। 9 सेकंड के अटेंशन स्पैन से स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा जाता है। 15 सेकंड के अटेंशन स्पैन से स्पिरिचुअलिटी नहीं समझी जा सकती। कोई डांस थोड़ी करता रहेगा पूरे टाइम आपके सामने आपका अटेंशन स्पैन ग्रैब करने के लिए। या तो एंटरटेनमेंट रखूं मैं हर चीज को, कि वीडियो में हर चीज जब मैं बात करूं तो पीछे एक वीडियो चलनी चाहिए, एनिमेशन चलना चाहिए, ये वो क्यों रखूं भाई मैं? कि मतलब पहली चीज तो वो इट इज वेरी हार्ड इन्वेस्टमेंट। एक एडिटर अगर मैं रखता हूं तो 30,000 रुपीज वो लेगा, 25 to 30,000 रुपीज, जिसमें मेरे वो महीने के 10 वीडियोस करेगा, या 20 से 25,000 तो लेगा ही लेगा, मिनिमम 25,000 तो लेगा ही लेगा। क्यों करूं मैं? क्यों एनिमेशन लगाऊं मैं? एनिमेशन लगाओ, बात कर रहा हूं तो एक पीछे विजुअल्स आने चाहिए, तो विजुअल्स आ सकते हैं, मैं जानता हूं सारी चीजें कैसे बनती हैं वीडियोस, लेकिन क्यों करूं? तो चक्कर क्या है कि अटेंशन स्पैन जो है वो काफी वीक है। तो पैसिव मेडिटेशन क्या करता है? आपके अटेंशन को बढ़ा देता है, अटेंशन स्पैन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? मन अटेंशन कब गिराता है अपनी? जब आपके मन को भूख लगी है। वो टाइगर की जो मांस और हड्डी की बात होती है वो मैंने नहीं करी, वो आपने उसको दिया नहीं। तो चक्कर क्या है कि जब ऐसा होता है तो मांस और हड्डी नहीं मिलती है, तो वो अपनी अटेंशन को गिरा देता है। माइंड अपने अटेंशन को गिरा देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब केमिकल ही रिलीज करना है तो
कोकेन लेके क्यों नहीं कर रहे? कोकेन इज पॉइजनस फॉर यू। एंड कोकेन से कौन कह रहा है टेंशन बढ़ती है? कोकेन से प्लेजर आता है, टेंशन नहीं आती। किसी को नशा नशा देने के बाद कुछ पढ़ाने की कोशिश करो, उसके बाद उससे पूछो भाई याद है क्या, वो याद ही नहीं होगा उसको। शराब पीने के बाद पढ़ाई होती है क्या? यह शराब आपकी फैकल्टीज को नीचे गिरा देगा, आपके सेंसेस को नीचे डाउन कर देगा, पड़े हुए ऐसे आंख बंद करके। घोंचू वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ पूरे टाइम घोंचूपंती वाली बात। इसीलिए गुस्सा आता है आदमी को, वही एक ही चीज रिपीट करते जा रहे हैं। तो साधना क्यों करनी है, ये तो ट्रैप है साधना। अरे भैया साधना नहीं करोगे तो अटेंशन कैसे बढ़ाओगे अपनी? जो घोंचू जैसी तुम्हारी अटेंशन हो रखी है, सिर्फ नंगी लड़कियां नाचती हैं उन पे तुम्हारी अटेंशन जाती है। कॉमेडी कपिल शर्मा बैठ के देख रहे हो उस पर टेंशन जा रही है। भुवन बाम बैठ के देखते हो उस पर टेंशन जाती है तुम्हारी। लेकिन इस पर टेंशन नहीं जाती कि जहां कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है तुम्हारी जिंदगी। किसकी जिंदगी सही होगी? मेरी जिंदगी सही होगी क्या? तुम्हारी खुद की जिंदगी सही होगी ना, मेरी थोड़ी जिंदगी सही होगी। मेरी जिंदगी सही है, मुझे कोई मिले ना मिले अपनी मां जाए, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं किसी चीज से। ऐसी की तैसी मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। चाहे अरे जब मेरे रिश्ते मेरे साथ नहीं, मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं, तुम लोग कौन हो? तुम लोग के ऊपर मैं क्यों केयर करूं? तुम लोग 4-5 दिन में, अभी के मरा 5 दिन में भूल गए, राजू श्रीवास्तव मरा 5 दिन में भूल गए, सिद्धू मूसेवाला मरा 5 दिन में भूल गए, मैं मर जाऊंगा 5 दिन में भूल जाओगे। कौन सा फर्क पड़ रहा किसी को? तुम्हारे घर में कोई मर जाता है 1 महीने में भूल जाते हो, तुमको किसी को फर्क पड़ रहा है? ये सब फालतू के ड्रामे हैं दुनिया में। जब कोई किसी को याद ही नहीं रखता, सब नाटक हो रहा है, तो क्या है ये सब फालतू की चीजें? ये सब फालतू की बातें मेरे से मत करो कि तुमको याद रखेंगे और सालों भर याद रखेंगे, वो सब होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। साधना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुम्हारे हाथ में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम अशांत हो, तुम्हारा मन एक जगह टिक नहीं रहा क्योंकि तुम अशांत हो। ये दोनों एक साथ आते हैं, शांति, और जितनी ज्यादा शांति होगी उतना ही ज्यादा मन शार्प होगा। अब मन शार्प होगा तब जाके तुम देख पाओगे। ऑब्जर्व इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन की स्टेट में रहने तो मैं हमेशा बोलता ही हूं, मैं तो कहता ही हूं कि ऑब्जर्व करो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सेक्स कर रहे हो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन जरूरी क्यों है? क्यों बोला गया है ऑब्जर्व करने के लिए? भाई दुबई जो है उसके बारे में एक इमेज क्रिएट कर दी गई है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। आपके आसपास जो वर्ड ऑफ माउथ फैला है, लोग जिस तरीके की बातें करते हैं उसके द्वारा, और उसके बाद उसी की बातें होती हैं। मालदीव्स जाओ, मॉरिशियस जाओ, लक्षद्वीप जाओ, और ये दुबई जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। अरे भैया वो जो बातें होती कि ये हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वो हो जाएगा, वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये सब कुछ एक फ्रैगमेंट है, एक टुकड़ा है सिर्फ रियलिटी का। मतलब सिर्फ 10% रियलिटी की बात होती है, 90% रियलिटी की बात ही नहीं होती है। 90% रियलिटी की क्यों नहीं बात होती? क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा पकड़ना ही चाहते हैं, वो देखते नहीं है कभी, वो कभी ऑब्जर्व नहीं करते। इसीलिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करो दुबई जाके, आप दुबई की टिकट कटाओ और दुबई जाओ, आप देखो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत इमीडिएटली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसको रीइंफोर्स करते हैं, इसको माया बोलते हैं। माया क्या है? इसी इसी माया को ऑब्जर्व करने के लिए कृष्णमूर्ति बात करते हैं। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व। मतलब क्या? जो तुमने कैरेक्टर पकड़ रखा है वही वल्गर है, तो उस कैरेक्टर से जो कुछ भी देखा जाएगा वो सत्य लगेगा। अपने आसपास लोगों से पूछो पैसा कितना जरूरी है। लालची लोग, तो लालची एक कैरेक्टर है, तो बोलेंगे पैसा ही सब कुछ है, पैसा 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 पैसा, पूरे टाइम पैसा पैसा करते रहेंगे। जिसके पास पैसा उसका सलाम ठोकेंगे, जिसको पास पैसा नहीं है उसको गाली देंगे, और खुद के पास कुछ नहीं है। पूरे टाइम वो फैसिनेट करते हैं, कार ये तुम्हारी बेंटली, और ये तुम्हारी बुगाटी, और ये कौन सी थी वो, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, ये जो सब कारें हैं ना तुम्हारी, इसको खरीदने के सपने देखते हैं लोग।
ये सोचते हुए कि एक बार अगर ये मिल जाए तो पता नहीं क्या मिल जाएगा उनको, उनको सब कुछ मिल जाएगा, उनको भगवान मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब कृष्णमूर्ति कभी ऐसे नहीं बोलते कि कार मत खरीदो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने बोला तो वो मेरा सत्य है। कोई भी टीचर अगर आपसे बात कर रहा है कि ये सत्य नहीं है, तो आपके सत्य नहीं बनना है। वो उस सत्य को आपको खुद विटनेस करना है, तब वो सत्य बनता है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। इसीलिए मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूं। तो 24x7 अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस रखने के लिए, पहली चीज 24x7 नहीं होती है। आप अपने काम भी करोगे, उसमें भी ध्यान दोगे, पर लेट्स से कि अगर आप दिन के 2 घंटे भी अवेयर रहते हो, या कुछ स्ट्रेंज हुआ बॉडी में, तो आपने डिटेक्ट किया कि हाँ ये हो रहा है, या फिर आप कहीं घूमने गए और आपने वहां देखा कि उससे पहले आपकी इमेज क्या थी, घर पे जब आप उसके बारे में सोच रहे थे तो उसकी इमेज क्या थी, और जब फाइनली आप वहां पहुंच गए तो उसकी माइंड में इमेज क्या है, ये दोनों जब आप देख लेते हो तब आपको ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं तो मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं इंटरनल माइंड की बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड का मतलब ये होता है कि एक आदमी है, उसने आइडेंटिटी पकड़ रखी है, मैं बाइकर हूं। तो अब बाइकर, आपने अगर आइडेंटिटी पकड़ ली कि मैं एक बाइकर हूं, या मैं एक सिंगर हूं, मैं एक डांसर हूं, तो डेफिनेटली अब आपका जो एम होगा वो कुछ होगा, एक गोल होगा। क्योंकि जो भी आइडेंटिटी होती है उसका एक गोल होता है, चाहे वो सेल्फ रियलाइजेशन की भी आइडेंटिटी क्यों ना हो, उसका एक गोल होता है। तो वो कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो वो इमेज या वल्गैरिटी के लेंस से ऑब्जर्व करते हो। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद ही करप्टेड है पहले तो जो करप्टेड आदमी है वो जो ऑब्जर्व करेगा वो ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन करप्टेड नहीं है, ऑब्जर्व करेक्टेड है। ऑब्जर्वर करेक्टेड है, करप्टेड है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व्ड करेक्टेड करप्टेड नहीं है, ऑब्जर्वर करप्टेड है। ऑब्जर्वर की ये हर आदमी की आइडेंटिटी है कि मैं एक ट्रैवलर हूं। अब जब तुमने बोल दिया मैं ट्रैवलर हूं तो तुम करप्टेड हो गए। अब तुम जो भी बातें करोगे वो ऑलरेडी करप्टेड है। तो माइनस द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी माइनस द वल्गैरिटी, माइनस द इमेज, माइनस द बिलीफ, माइनस द नोशंस, माइनस द desires, minus all these things, whatever is left, from there you observe. So you observe from the agenda that there is no thought, there is no desire, nothing, no vulgarities of any kind. So content of consciousness ही consciousness है, ये बोला गया है। थॉट ही कॉन्शियसनेस है, ये बोला गया है। कृष्णमूर्ति जी ये बोलते हैं, जबकि कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। सब कुछ डिलीट होने के बाद, सब कुछ हटाने के बाद साइड, फिर आप ऑब्जर्व करो एक फ्रेश माइंड से, एक माइंड विच इज नॉट करप्टेड विद डिजायर, अ माइंड विच इज नॉट करप्टेड विद थॉट्स, बिलीव्स, नोशंस, प्री कंसीव्ड सेंसेशंस, agendas, goals, a mind which is observing without any goal, a mind which is observing without any thought. So these things has to be followed. Then you are saying that you are truly observing, otherwise you are just observing the observed. मतलब आप जो ध्यानी है वही ध्यान है। ध्यानी का एक कैरेक्टर है, ध्यानी ने अपने आप को आइडेंटिटी बना रखी है। तो जब ध्यानी की आइडेंटिटी मिट जाती है, बिलीव्स मिट जाते हैं, तब बात करी गई कि हाँ अब आप ऑब्जर्व करो। इसको थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल जो दुबई वाला दिया वो समझना है। उसके बाद और भी कई एग्जांपल्स होते हैं जो थोड़े समझने होते हैं। जैसे कि आपने एक आइडेंटिटी पकड़ लिया, आपने कहा मैं हिंदू हूं, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप आइडेंटिटी पकड़ते हो आप सबसे अलग हो जाओगे। अगर आपके अंदर हिंदू की असली इमेज है तो आप नहीं होगे, तो आप सबसे कनेक्ट हो जाओगे।
लेकिन अगर जो रेगुलर इमेज है, जो इमेज पकड़ रखी हिंदू, तो अब जो भी कहीं भी कुछ भी कोई बात करेगा हिंदू के बारे में, उल्टा सीधा बोलेगा, आपको बुरा लगने लगेगा। तो चक्कर क्या है सारा का सारा, कि एक हिंदू ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वही दिखेगा जो वो देखना चाहता है, जो हिंदू से कनेक्टेड है वही दिखेगा उसको। तो फिल्टर आ गया बीच में एक रियलिटी के, और जब फिल्टर आ गया तो रियलिटी डिस्टोर्ट हो गई। रियलिटी डिस्टोर्ट हो गई तो रियलिटी झूठ बन गई, असत्य बन गई। रियलिटी असत्य बन गई तो आपको जो भी ज्ञान हुआ वो भी असत्य है। तो चक्कर क्या है सारा की सारा, कि जब मैं बैठ के देखता हूं तो मैं कैसे देखता हूं, आई डोंट ऑब्जर्व विद एनी प्री कंसीव्ड थॉट्स और एनी काइंड ऑफ थॉट्स, आई जस्ट ऑब्जर्व। So, for example, the observation happening inside the mind, you are saying that I am overthinking. This is a true observation. So, if you have attachments of any kind, then also your reality distorts. आप कभी ध्यान दो, एक आदमी प्यार करता है किसी से, आदमी अपने आप वो बिलीफ्स पाने लगता है जो लड़की के बिलीफ्स। आदमी सडनली पूजा करने लग जाता है। जैसे अनुष्का और विराट का देखो, तो अनुष्का बहुत शर्मा है, वो तो शी इज अ ब्राह्मण, सो उसका अपना तरीका है पूजा करने का। तो विराट भी वही करने लगा, चले गए पूजा, वृंदावन में एक गुरु है उनके पास चले गए थे। तो चक्कर क्या है सारा, कि अनुष्का शर्मा जो हैं वो पूजा करती हैं, लेकिन आप प्यार करोगे अनुष्का शर्मा तो आप भी पूजा करने लग जाओगे। तो आप देखो किस तरीके से ये वो करता है, ये जो पूरी की पूरी रियलिटी डिस्टोर्शन फील्ड है कैसे काम करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूजा करना गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप किसी के साथ प्यार करते हो, जुड़ते हो, मोहब्बत करते हो, तो उसके बिलीव्स और उसके फिल्ट्रेशंस आपके अंदर आ जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से एक डिस्टोर्शन क्रिएट करता है। तो कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं सिंपल सा, कि ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड का मतलब ये है कि जो भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो रियलिटी डिस्टोर्टेड है, मतलब वो असत्य है। असत्य है तो ज्ञान भी असत्य है, ज्ञान असत्य है तो तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो भी असत्य हो जाएगा, जीवन को जीने का तरीका भी असत्य है। तो जो भी वल्गैरिटीज हैं इस दुनिया में, इसको वल्गैरिटीज, डिजायर्स को वल्गैरिटी बोल दिया उन्होंने, अटैचमेंट्स को वल्गैरिटीज बोल दिया, ये सब कुछ वल्गर है। इन सबको माइनस ऑल दीज थिंग्स, जो कुछ भी बचता है वो असली ऑब्जर्वेशन है। तो जब मैंने शुरू में कुछ दिन पहले, जब 6-7 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत करी थी, या तो मेरे माइंड में मेडिटेशन को लेकर एक इमेज बनी हुई थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। और क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे नाना जो है वो हम लोग को ध्यान करने के लिए बोलते थे, और 40 साल से मेरे नाना योग और ध्यान कर रहे हैं, तो हमको भी बोलते थे, तो हम लोग उससे एक तरीके से अवर्जन क्रिएट हो गया था हम लोग का। तो चक्कर क्या हुआ सारा का सारा, कि जब ये चालू हुआ मेडिटेशन वाला मामला, तो मैं सोचा यार बेकार है, क्या है ये, वो तो एक इमेज बनी हुई थी। लेकिन जब अंदर देखा जाके तो अपनी एक अलग इमेज थी। जैसे बुक्स के थ्रू जब आप पढ़ते हो यूनिवर्स के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, तो वो एक इमेज बनाता है मेडिटेशन को लेके कि ये होता है वो होता है, आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, वो सब इमेजिनेशन झूठ है, मतलब वो असली नहीं है। वो एक इंडिकेशन है। जब आप खुद देखते हो रियलिटी को, खुद स्पर्श करते हो रियलिटी को, आप कहते हो ये तो बिल्कुल अलग है, और वो बहुत स्वीट होती है रियलिटी। तो बुक से आप रियलिटी देख रहे हो, आप लोगों के मुंह से, वर्ड ऑफ माउथ से रियलिटी देख रहे हो। तो जब आप दुबई जाते हो तो दुबई का एक फ्रैगमेंट पकड़ रहे हो आप, लैविश बिल्डिंग्स, लेकिन दुबई में और भी चीजें हैं जो आप अभी अवॉइड कर रहे हो। जब आप वहां जाओगे तो आप देखोगे यहाँ इंडिया की याद आने लगेगी आपको। तो हर चीज का हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड पकड़ के ही उसको करते हैं। शादी करेंगे तो एक उसका पॉजिटिव साइड पकड़ के करेंगे,
सेक्स, तन्हाई का खत्म होना, और बस ये सेक्स और बच्चे और तन्हाई का खत्म, और कुछ नहीं है। लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, सेक्स मिल जाएगा, कंपेनियनशिप कनेक्शन फील हो जाएगा। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि एक सिंपल सा लॉ है कि भौतिक जगत से उधार लिया गया कुछ भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के साथ आता है। और प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ भी उधार लिया गया उसका डिप्लीशन हो जाता है, यानी पॉजिटिव का डिप्लीशन हो जाएगा। मतलब 1 साल 1.5 साल बाद वो पॉजिटिव बोरिंग हो जाता है, और उससे एक्साइटमेंट, उससे जूस, उससे रस आना खत्म हो जाता है, और सिर्फ नेगेटिव ही बचता है। यानी शादी आखिरी में 1 1.5 2 साल बाद नेगेटिव हो जाती है। लड़की आपके रूम में रहेगी, आसपास घूमती रहेगी, बातें बातें करेगी, लेकिन आपके लिए ऐसा होगा जैसे अभी आप जी रहे हो। आपने शादी करी ही क्यों थी? खुशी के लिए, मौज मस्ती के लिए। लेकिन वो मौज मस्ती खत्म हो चुकी होती है, वो खुशी, वो सुख खत्म हो चुका होता है। सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ होता है और फ्यूचर का एक गोल होता है कि ये प्रमोशन करनी है, अब यहां शिफ्ट होना है, ये वाला घर लेना है, बच्चों को ये करवाना है। बस यही एक गोल होता है दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। तो मौज मस्ती के लिए शादी जो करी, सेक्स के लिए शादी करी, सेक्स बाहर हो गया, खत्म। सेक्स इज लाइक, इट विल बिकम लाइक अ मैस्टरबेशन। हर किसी को पॉर्न देख के हिलाने का शौक था, जियो ने वो पूरा कर दिया। अब तुमको सेक्स चाहिए, तो तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जो तुम हाथ से पकड़ के हिला रहे हो पॉर्न देख के, वही कल दूसरा हाथ कोई पकड़ लेगा, कोई दूसरा हिलाने लग जाएगा। नहीं सर, उसमें तो और मजा आएगी। सर आपको पता नहीं है सर, कोई लड़की अगर छुएगी तो ज्यादा मजा आएगा ना सर, सेक्स करेंगे। अरे वेजाइना है सर, क्या बात कर रहे हो सर? अरे घोंचू, जाके करके देखो पहले, मेरी बात मत सुनो। क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं? कभी सोचा है? मिल तो गया वेजाइना, और क्या चाहिए था? वेजाइनल मसल चाहिए ना आपको। अभी आपका हाथ था, अब आपको वेजाइनल मसल चाहिए। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि पार्थ सिंह बेवकूफ है। कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को समझाने वाला ही नहीं है, क्योंकि समझ से एक और इमेज क्रिएट होती है, जो कि अभी उनके लिए इमेज है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी कैसे आती है? ऑब्जर्वेशन करने से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारा ध्यान टिकेगा। अरे ध्यान टिकाओ तो पहले, अटेंशन स्पैन तो करो, सही करो। तो एजेंडा क्या है पैसिव मेडिटेशन का? ध्यान को बारीक चीजों में, यानी सटल चीजों पे टिकाया जा सके। अभी तो ग्रॉस पे ही नहीं टिक रहा है। पढ़ाई लिखाई नहीं होती तुमसे, बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, तो तुम क्या खाक माइंड के अंदर देखोगे झांक के? माइंड एक सटल चीज है, सटल में ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन चाहिए। इसलिए ग्रॉस पे ऑब्जर्वेशन हो जाता है, वैज्ञानिक ग्रॉस पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाहर स्पेस में देख लेते हैं, प्लैनेट्स में देख लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कभी भी अंदर नहीं देख पाते, क्योंकि वैज्ञानिक इतने क्लटर्ड हैं कि वो अंदर देख ही नहीं सकते। अंदर देखने के लिए बड़ा बल चाहिए, ध्यान चाहिए। तो मैं जब कहता हूं कि इन दोनों ने स्टार्ट किया, एसएम ने और जेके ने, दोनों ने स्टार्ट किया, दोनों ने ध्यान दिया। ध्यान दे दे के अपने आप को शास्त्रों पे टिकाया, अपने मन को अपने मन के अंदर टिकाया, सटल दिया, सटल देखा। उसके बाद जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका जो टीचिंग मेथड है उसमें भी साधना इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेकिन खुद आपने साधना करी और उसके बाद आपने सीधा ये कह दिया कि बस अंदर ऑब्जर्व करो। अरे अंदर ऑब्जर्वेशन की बात तो छोड़ो, इनका ध्यान जब भगवत गीता में ही नहीं टिक रहा है, इनकी श्लोकों में ध्यान नहीं टिकता, इनका मेरे पॉडकास्ट पे ध्यान नहीं टिकता 1 घंटे का, तो कहां क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो? किस तरीके की बातें कर रहे हो? जब बाहर ग्रॉस पे ही ध्यान नहीं टिक रहा, पॉडकास्ट नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो में ध्यान नहीं टिक रहा, अटेंशन स्पैन 0 है, तो कौन सी बातें कर रहे हो? कैसे आदमी अंदर ऑब्जर्व करेगा? तो चक्कर ये है। तो पहले तो वो 9 मिनट वाला वापस लाओ। 1980 तक आदमी का अटेंशन स्पैन, 1980 तक आपका था 9 मिनट, फिर 2005 तक हो गया आपका
6 मिनट या 5 मिनट। 2023 में इस समय 9 सेकंड है। 9 सेकंड का अटेंशन स्पैन है आजकल लोगों का। और टीनेजर्स का तो सबसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन होना चाहिए, उनका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। तो अटेंशन स्पैन नहीं होगा तो टिका नहीं पाओगे अपने आप को बुक पे। बुक पे टिकाओगे नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलेगी नहीं तो जॉब करोगे, और जो जॉब कर रहा है वो आदमी दुखी है। तो जो आदमी कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में वो जॉब करता है। याद रखना मेरी ये बात। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता वो आदमी अंत में जॉब करता है। और जॉब करना बुरा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका एजेंडा जो है वो कुछ और है जिंदगी को लेके। लेकिन अगर आप मजबूरन, पीड़ितन, कष्ट में जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब आपको जॉब पसंद नहीं है। इसका मतलब अपने आप को काम को लेकर आप पैसे, इसका मतलब आप पैसे के लिए जॉब कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में अय्याशियां की हैं। और अय्याशियों का मतलब दारू और सुट्टे से नहीं है। अय्याशियां मतलब हो गया सोशल मीडिया जो आपके ध्यान को बर्बाद करता है। अय्याशियों का मतलब हो गया कि ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करी गई, तो ध्यान चला गया 9 सेकंड पे। और 10 मिनट का ध्यान, ध्यान देना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। 10 मिनट का ध्यान 100 करोड़ रुपए आपको कमवा सकता है। क्योंकि ध्यान बढ़ेगा तो बुक्स पे टिकेगा, बुक्स पे टिकेगा तो अप्लाई भी कर पाओगे आप। एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के लिए भी ध्यान चाहिए क्योंकि उसमें अवर्जन नहीं आना चाहिए। वो होगा तो लर्निंग होगी। लर्निंग कैसे होगी कि क्वेश्चन आएगा क्यों फेल हुआ बिजनेस। तो यहां सब जगह ध्यान चाहिए। ये मत सोचो बुक्स चाहिए, ज्ञान चाहिए, स्किल्स चाहिए, टैलेंट चाहिए, नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस में मतलब करोड़ों कमाने के लिए आपको ध्यान चाहिए। और ध्यान का आप लोगों ने शोषण कर रखा है, इस वजह से साधना ज्यादा जरूरी है। फिर आएगा ऑब्जर्वेशन इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, फिर आएगा सटल ऑब्जर्वेशन। कभी रिलेशनशिप के शुरू के 3-4 महीने को अगर आप ऑब्जर्व करो, ये पहला डेटा पॉइंट है। और रिलेशनशिप के 1 साल बाद को ऑब्जर्व करो, ये दूसरा डेटा पॉइंट है। ये 2 डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करो बैठ के। आप देखोगे इसमें क्या मैं सोच के आया था और क्या हो रहा है। होप समझ में आया हो। थैंक यू।